नमस्कार, प्रणाम। मैं सुशील तूफानी, आप देख रहे हैं बागी आवाज़ भारत। आज जिला सीतापुर के तहसील मिश्रिक में गांव गोड़ा में आए हुए हैं। यहां पर एक बौद्ध विहार है। इस बौद्ध विहार में कुछ प्रतिमाएं का अनावरण होने वाला है, जैसे वीरांगना उदा देवी पासी और माता सावित्री बाई फुले। यहां पर कुछ समाज सेवी अभी आए हैं। आइए आप लोगों को उनसे रूबरू कराते हैं, उनका परिचय दिलाते हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मैं शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष और किसान यूनियन का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, दुर्गेश सिंह हूँ। और यहाँ पे एक बहुत ही जो अच्छा कार्यक्रम है, रामनरेश जी के संयोजन में हम सभी को उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पे पूर्व में भी हम लोगों ने सब लोगों ने साथ में मिलकर आदरणीय परम पूज्य रविदास बाबा जी की मूर्ति की स्थापना हम लोगों ने की थी। आज हम लोगों के प्रेरणा स्रोत उदा देवी पासी जी व सावित्री देवी फुले जी की मूर्ति की स्थापना भी होनी है। जी जी जी। ये हम लोगों ने यहाँ पे उपस्थित होकर के समाज में एक संदेश दिया है। यहाँ पे आदरणीय मूलचंद जी हैं, संयोजक रामनरेश जी हैं। हम लोगों ने सिर्फ एक ही अपील की है सभी समाज से कि पूरा समाज शिक्षित हो। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, उन्हीं के दिशा पर चलते हुए वो उनको प्रेरणा मानते हुए पूरा समाज शिक्षित हो। एक रोटी कम खाएं, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, एकता में रहें, संगठित रहें और आगे बढ़ें। और उसके साथ साथ में एक हमने और भी निवेदन यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से किया है। भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय कौशल किशोर जी द्वारा अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या में एक लखनऊ गांधी सभागार निकट रेजिडेंसी के निकट में कार्यक्रम है। वहाँ पर 2000 डेलीगेट्स उपस्थित होंगे। डेलीगेट का एक व्यक्ति एक डेलीगेट। 2001 जो हो जाएगा, एक व्यक्ति नहीं जाएगा, सिर्फ 2000 व्यक्ति वहाँ पे जाएंगे। तो भाजपा से माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, लेकिन कौशल किशोर जी हमेशा सर्व समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबा साहब के सपने को कैसे पूरा किया जाए और जो बाबा साहब के सपने पूरे हो रहे हैं और उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर माननीय कौशल किशोर जी इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। इसी को लेकर के तो उसमें जो भी व्यक्ति डेलीगेट बन के जाएगा उसके भी विचार वहाँ पर सुने जाएंगे और समाज कैसे आगे बढ़े इस पर कार्य होगा। ये तो सर्वप्रथम आपका पहला बार शिक्षा पे है जी। शिक्षा पे हमारा यही है कि बाबा साहब ने सिर्फ सबसे पहला उनका यही एक अस्त्र रहा, शस्त्र रहा कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर देखिए शिक्षा है तो मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारी बहन जी हैं, आप शिक्षित हैं, प्रधानाध्यापक हैं। आपसे 2 परिवार आज के सफल परिवार हैं। जो हमारी बहनें या माताएं नहीं पढ़ पाई हैं तो आज वो भी पीछे हैं और उनका परिवार भी पीछे है। इसलिए आपको हम बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, वो तो पूर्व देवता हैं, वो तो हमारे परम पूज्य हैं। हम आज अपनी बहन जी को प्रेरणा मान रहे हैं कि आप कोई प्रेरणा मान करके यहाँ पे जो हमारी बहनें माताएं आई हैं वो प्रेरणा ले और अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे दूसरे साथी हैं, सबसे पहले मान सभा सेवक भी जो समाज का अच्छा काम करते हैं। मैं उनका परिचय सबसे पहले। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। जो है जी, आपका क्या नाम है? मुझे मूलचंद भार्गव कहते हैं। जी, तो ये जो बाबा साहब अम्बेडकर, संत गुरु रविदास, वीरांगना उदा देवी पासी और माता सावित्री बाई प्रतिमा यहाँ पर लगी हैं और कुछ प्रतिमा आज भी लगी हैं, इसी विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं अपने बारे में पहले बता दूं और उसके बाद अपने महान पुरुषों के बारे में मैं संक्षिप्त रूपरेखा बताऊंगा। जी जी। साथियों, मैं इसी गोड़ा के बिल्कुल जस्ट बगल में एक छोटा सा गांव है सरैया लोहनपुर। मैं उसी गांव का रहने वाला हूं, वहीं मैं पला बढ़ा और पढ़ाई होने के बाद मैं सीतापुर में नेशनल इंश्योरेंस में साथियों मंडली प्रबंधक से सेवानिवृत्त हुआ। और इस सर्विस में रहते हुए भी हमने समाज सेवा को ही सर्वोपरि माना और सर्विस में रहने के दौरान ही साथियों मैं अपने पासी समाज का जिला महामंत्री हूँ। महाराजा छीता पासी की मूर्ति जो है का किला जो सीतापुर में बना हुआ है, हम लोगों के द्वारा ही सारा चीज़ स्थापित कराया गया है। इसके अलावा जो लखनऊ में आप लोग देख रहे होंगे, चाहे वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा हो, चाहे महाराज छीता पासी का किला हो या वीरांगना उदा देवी के नाम से मलिहा में जो इंटर कॉलेज है वो है, उसमें भी मेरा पूरा हाथ रहा क्योंकि मैं प्रदेश का भी संयुक्त मंत्री हूँ। साथियों, आज मैं भैया रामनरेश राजवंशी जी ने यहाँ के बारे में मुझे बताया कि भैया आपको आना है हमारे यहाँ गोड़ा में, और मैं वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा और माता सावित्री बाई फुले की प्रतिमा स्थापित करना चाहता हूँ। आप से अपेक्षा करते हैं कि आप हमें समय देंगे। हमने सहज स्वीकार
कर लिया। यद्यपि आज मेरा एक कार्यक्रम बक्सी का तालाब में लगा था, वहाँ 15 लड़कियों की जो है दहेज रही शादी हो रही है, जिसमें मैं विशेष अतिथि था। परंतु यहाँ पर ये चूँकि हमारे गाँव का, मेरे क्षेत्र का जो है सबसे पहला, मैं अपने कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गा जब गिरे सी, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपने यहाँ आने का जो है निर्णय लिया। और मैं यहाँ पर आकर के जब देखा तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आज इतने पिछड़े हुए गांव में हमारे भाई लोग इतना जागरूक हैं कि उन्होंने हमारे महामानव गौतम बुद्ध की और हमारे देश भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमारे देश के संविधान की रचना की और हमारे करोड़ों करोड़ों दलितों के ही नहीं, संपूर्ण भारत के निवास करने वाले जो करोड़ों लोग हैं, उनके वो मसीहा के तौर पर देखे जाते हैं, जाने जाते हैं। और हमारे संत रविदास जी की भी प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है, जो संतों में बहुत ही महान संत की पदवी को धारण किए हुए हैं। बाबा रविदास जी की भी प्रतिमा है। और आज जो है वीरांगना उदा देवी, जिन्होंने पासी समाज का ही नहीं, पूरे देश की महिलाओं का सर जो है गर्व से ऊंचा किया। उन्होंने अपने शौर्य से, अपनी वीरता से, अपने पद का बदला लेते हुए अंग्रेजों से 36 अंग्रेजों को सिकंदराबाद चौराहे पर मार गिराया था। ऐसी वीरांगना की आज प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और माता सावित्री से सभी लोग परिचित होंगे कि वो हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका हैं, जिन्होंने हमारे दबे कुचले समाज को की महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया था। और आज उनकी प्रतिमा भी स्थापित होगी। भैया रामनरेश जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। और साथियों, यही मेरे जो महापुरुष लगे हैं उनके बारे में मैं अगर बहुत बात करूँ तो घंटों कम लगेगा, लेकिन इतना समय नहीं है, अन्य लोगों को भी समय देना है, इसलिए हमको सबको सुनना है, अपनी कम से कम बात करना है। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज।